इनके सर पर पगड़ी सजाई है, ऐसे ही दूल्हा तो हश्र के मैदान में काम आते हैं। आप जानते हैं, आप तो ज़्यादा दे देंगी तो नोटों का हार दे देंगी, लिफाफे में नोट दे देंगी, या गुलपोशी करेंगी, फूल वगैरह डालेंगी, या कोई किताब पेश करेंगी। मगर ये हाफिज़ कुरान, नबी फरमाते हैं, जो हाफिज़ उस पे कुरान पे आमिल भी होता है तो उस हाफिज़ के लिए अल्लाह ताला ये मर्तबा अता फरमा देगा कि उसके ख़ानदान के 10 लोग ऐसे जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, उनको ये हाफिज़ कुरान जन्नत में ले जाएगा। मुझे लगता है कारी कुरान, कारी खुशलान, हाफिज़ व कारी ज़हीर साहब के ही पास पढ़े हैं और इन्होंने इस्लाम नगर में मदरसा खोला है। आप जाकर के देखें वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह वो तरक्की। क्या इसी पे नोट दे रहा हो क्या? अच्छा, मैं समझा शायद निकाल कर रखे थे कि जब मेरा नाम आएगा तभी, अगर ऐसा हो तो ले लियो और अगर दिल से देते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी बातें थोड़ी साफ रहती हैं। अभी तो तकरीर होगी तो मैं इनको जो कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ कौन जानता था कि इस गांव में, इस बस्ती में ऐसे फूल भी होंगे। इन्होंने मदरसा खोला, एक इनके शागिर्द ये हैं, ये भी हाफिज होने वाले हैं और इनके भी उस्ताद यहाँ बैठे हुए हैं, हाफिज यूसुफ साहब जिन्होंने नाज़ शरीफ पढ़ी, बहुत अच्छा काम करा। 2 मंजिल अब तैयार होने वाली है इस्लाम नगर, वहाँ मेरी तकरीर के लिए दावत होने वाली है, इंशाअल्लाह तकरीर होगी। और ये भी एक दिन जो है, क्या पता यार कौन आलिम बने, कौन हाफिज, कौन कारी। तो आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओगे। अब लोग नौजवान सब आगे बैठे हैं, ये सोच रहे हैं हमारी तो अभी शादी नहीं हुई है, तो फिर बच्चों को पढ़ाने का नंबर कहाँ से सोच रहे होंगे। और कुछ तो और छोटे बैठे कि हम तो खुद अभी बच्चे हैं। और सबसे ज्यादा खुशी आज मुझे लग रही है, ये जो हार डाले बैठे इन दोनों को लग रही है माशाल्लाह। देख रहे हैं ये नए दूल्हा मियाँ, तो यही लग रहा है मुझे, इन्हें ये बात अच्छी लगी है। अल्लाह ताला बरकत है। ये भाई है शायद, है हाँ, मामूजाद भाई है, ये सगे भाई है। हाँ, खुशी होनी भी चाहिए, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अगर इजाजत हो तो मुझे लगता है, बेटा देख के मुंह में ना लग जाए तुम्हारे, मुझे लगता है 1:30 के करीब बजने वाला। हाँ, 1:28 हो गए हैं और बहुत शानदार तकरीर की है। जो जय्यद आलिम है, बेहतरीन आलिम, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकराम साहिब क़िबला, बहुत शानदार खिताब हुआ। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब थोड़ी देर मुझे भी समाअत कर ले। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक कपड़ा होता है, कपड़ा, एक थान से कपड़ा ले लीजिए, कितना बोलो, 10 मीटर या 5 मीटर, अगर पैसे कम हो तो 10 मीटर ले लीजिए। और वो 10 मीटर कपड़े के 2 टुकड़े कर लें। कितने करेंगे बोलो? 2 टुकड़े, दोनों का थान एक ही, कलर भी एक, कीमत भी एक, दोनों एक ही दुकान से। बैठ जाओ भाई साहब। अच्छा, मुझसे ही मिलने आ रहे हो या कहीं और जा रहे हो? अच्छा, जल्दी आ जाइए, अब बैठक उठक नहीं चलेगी। आप कहाँ जा रहे हो भाई? बैठ रहे हो, दूसरे क्यों दूसरी कुर्सी घेर रहे हो यार? दूसरे का माल पे या हुसैन। एक कपड़े के 2 टुकड़े कर लिए,
कलर एक दुकान एक कीमत एक कंपनी एक, और 2 टुकड़े करने के बाद एक टुकड़े का कुरान पाक का जुज़दान बना दिया, कुरान पाक उसमें लपेट के रख दिया, कुरान पाक का कपड़ा बन गया। और एक टुकड़े का किसी भाई की पैंट बनवा दी, दोनों कपड़ों को एक एक महीना इस्तेमाल करा लो, और इस्तेमाल के बाद कुरान पाक का कपड़ा अगर मैं तुम्हें दूं, बोलो उसे चूमोगे या नहीं? कुरान पाक के कपड़े को चूमोगे, और वही कपड़ा जो दूसरे टुकड़ा उसकी पैंट, एक भाई ने पैंट रपटाई 1 महीना, अब बताओ अगर मैं तुम्हें चूमने दूं तो उसे चूमोगे? क्यों? थूकोगे, इतनी बदबू आएगी। और बात तो ऐसा है 8-8 दिन नहीं नहाता, इतना बड़ा सनीचर है, सही बता रहे हो, 8-8 दिन नहीं नहाता। और जलसे में आके कहता सबसे बड़ा गुलाम नबी मैं ही हूं, कूद कूद के नारा लगाएगा। अगर बराबर से निकल जाए तो बदबू आए। तुमने देखा नहीं है कुछ नौजवान जूते नहीं उतारते, क्यों? उनके मोजों से इतनी बदबू आती है जैसे बिल्कुल लैट्रीन में। अच्छा बोलो है कि नहीं? बोल के उन्होंने तुम्हारी बातें थोड़ी चल रही है, और अगर तुम पहने तो तुम्हारी चल रही है। इसी वजह से 5 वक्त वुजू बनाने के लिए कहा था कि बदबू भाग जाए। प्यारे अब जरा बताओ, एक कपड़े को तुम चूम रहे हो और एक को थूक रहे हो, कहां का इंसाफ? दोनों कपड़े एक ही थान के थे, दोनों कपड़े एक ही कलर के थे, दोनों कपड़ों की कीमत एक थी, लेकिन एक को चूम रहे हो कि थूक रहे, क्यों? तो अब मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक जवाब दे देगा। इसके अंदर कुरान पाक रखा हुआ था, ये कुरान पाक से टच हो गया, ये कुरान पाक का जुज़दान है, तो अब ये हमारे दिल का सुकून और सर का ताज हो गया। बोलो है कि नहीं? और कहा इसको निस्बत कोई ऐसी नहीं है, तो फिर इसको नहीं चूम रहे, मुझे क्या ले दिया जाए? ये बच्चा जिसका नाम वारिस अली है, ये गुलाम वारिस है, अभी तक ये रोडों पे खेलता था, अभी तक ये मैदान में खेलता था, अभी तक ये गलियों में खेलता था, अभी तक ये किसी का बेटा था, मगर अब इसके सीने में कुरान आ गया तो ये कुरान का जुज़दान बन गया, कुरान की पेटी बन गया, कुरान की रहल बन गया। जब हम उस कपड़े को चूम सकते हैं तो हाफिज कुरान को मोहब्बत से सीने से लगा सकते हैं। और कितने लोग हैं यार, ये जलन हसद ना इतनी बुरी चीज है, और इसमें तो कई मौलवी भी जल जल के काले हो गए। तुम में ही नहीं है, मौलवियों में भी बहुत हसद है। अल्लाह माफ फरमाए, सही बता रहा हूं मैं। नबी ने फरमाया, एक मर्तबा आका क्या फरमाते हैं, ला यजतमिउ फी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हसद। नबी फरमाते बंदे के दिल में एक वक्त में 2 चीजें जमा नहीं हो सकती, एक ईमान और एक हसद। ईमान और हसद क्या? आका फरमाते ही अल्लाह नबी ने फरमाया ये उस तरह है, उस तरह जानते हो जिससे पहले आंधी छिलती थी, हाँ? समझ रहे हो ना मेरी बात? जिससे पहले बाल उतारे जाते, पहले उस तरह होते थे रेत से या चमड़े का कुछ होता था उससे, अब तो तरीके की मशीनें हैं,
अब तो पता ही, उल्टी भी चलवा रहा खाल पे, उल्टी भी। एक भी जड़ दिखाई दे ना जाए बाल की। अगर इसका बद चले ना तो फावड़े से खुदवा देगा, फावड़े से। और बास तो मैंने लपूस देखा, लपूस, मुंह में दांत नहीं, अब वो गड्ढे पड़ गए, मुंह निकला बड़ा चुहिया की तरह, और दाढ़ी और मूछे दोनों एकदम सिपला बना पड़ा, दोनों खत्म, न दाढ़ी है न मूछे, फिटकरी लगा लगे दाने न निकला। औरतों से तुम कम नहीं हो और औरतें तुमसे कम नहीं है। तुम्हारा बस चल जाए तो फिटकरी लगा लगा करके रगड़ मारे हो, और उनका बस चले तो हजार हजार रुपए दे करके ब्यूटी पार्लर पे फेशियल कराती है। वो रेगमाल से रगड़ पाती है, मुंह ऐसे बंदरिया का। सही बता रहा, इतना रगड़ तो बात तो। अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो चेहरे पे नूर आएगा, वुजू बनाओगे तो चेहरे पे नूर आएगा। मगर प्यारे, जो मैं बता रहा था सुनो, तुम उस कपड़े को चूमते हो इसलिए वो कुरान से टच हो गया। ये हाफिज कुरान वारिस अली ने कुरान हिफ्ज किया, कितनी मर्तबा इनका हाथ टच हुआ, कितनी मर्तबा इनकी नजरें टच हुई, कितनी मर्तबा इनकी जबान टच हुई। इनके सीने में कुरान है। अब ये पहले की तरह बच्चा नहीं है, चाहे वो अमीर का हो, गरीब का हो, किसी भी बरादरी का हो। हमें ये देखना है कि ये हाफिज कुरान है। और अभी ये कुर्बानी का महीना चल रहा ना, बोलो चल रहा नहीं चल रहा? आने वाला कुर्बानी का महीना, कुर्बानी करते हो? बोलो करते हो? कहाँ कर? कुर्बानी का तुम्हें दूसरों की मेंढे काटने से फुर्सत मिले तभी तो कुर्बानी कर रहे हो। किनार किनार के मेंढ के गन्ने बिल्कुल गंजे कर देते। खेत वाला आता, बोले यार यहाँ पानी नहीं पहुंचा, पानी से पहले तुम पहुंच गए, गोले ये गोला पड़ा। मगर सुनो प्यारे, जरा सुनो, 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। कितने लोग गुजरे? उसमें 2 मुसलमान और 2। एक बादशाह का नाम, जिनका नाम हजरत सुलेमान है, इन्होंने भी पूरी दुनिया पर हुकूमत। दूसरे बादशाह का नाम जुल्करनैन है। तीसरे बादशाह का नाम बख्त नसर, और चौथे का नाम नमरूद। मर गए मरदूद जिनकी फातिहा न दरूद। चौथे बादशाह का नाम नमरूद। अच्छा, उन्हें डर भी बहुत लगता था कि कोई ऐसा ना है कहीं मेरा तख्त और मेरे सब गड़बड़ा जाए। बड़े नजूमी, बड़े। नमरूद का आलम यह था, आला हजरत मलफूजात आला हजरत में लिखा हुआ है कि इसके दरवाजे पर एक पेड़ खड़ा था। क्या था बोलो? एक दरख्त, और उस दरख्त का साया नहीं था। क्या नहीं था बोलो? मगर जैसे ही कोई आदमी अगर उस पेड़ के नीचे आकर के खड़ा होता था तो उस पेड़ का साया उतना ही बड़ा जितने में आदमी आ जाए इतना हो जाता था। दूसरा आके खड़ा हो जाए तो साया और बढ़ जाता था, तीसरा आके खड़ा हो जाए तो और बढ़ जाता था, चौथा आके खड़ा हो जाए तो और बढ़ जाता था। आला हज़रत लिखते हैं उस पेड़ का ये आलम था, अगर 1 लाख
आदमी उस पेड़ के नीचे आ जाए तो उसका साया इतना बड़ा हो जाता था, 1 लाख आदमी समा जाते थे, और अगर 1 लाख से एक भी ज्यादा आता था तो सबका साया खत्म हो जाता था। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? हाँ, चैनल वाले इसको कोट करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? मलफूजात आला हज़रत में ये लिखा हुआ जो मैंने बता दिया। और सुन, इसके यहाँ घर से ही दे देते थोड़ी और आज इसके यहाँ तवज्जो रखो। हमारे यहाँ ना नोट देने का भी तरीका लगी है, थूक लगाएगा यूं और नोट की गड्डी मारेगा, फिसला फिसला के रपटा रपटा के मारेगा। गांव वाले कहेंगे बड़ा पैसे वाला यार ये, मगर यहाँ ऐसे नहीं है। तवज्जो रखो मेरी। इसके यहाँ पर नमरूद की एक चीज और थी, अजीब सुनोगे। क्या थी? इसके यहाँ पे एक हाउस था। क्या था बोलो? उस हाउस का ये आलम था। हाउस थोड़ी था, पूरा नाका ही था। ये शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहब बैठे हुए, कल इंशाल्लाह ये और मैं हम लोग पंजाब जा रहे हैं। तो वो हाउस का आलम ये था कि कोई एक कटोरा दूध ला के उसी में डाले या एक मटका ला के डाले, कोई एक कटोरा या एक मटका पानी ला के उसी में डाले, शहद ला के उसी में डाले, तमाम चीजें ला करके उसी में डालते थे। अब बताओ वो मिलके सब खराब हो जाएंगी। दूध दूध नहीं रहेगा, पानी पानी नहीं रहेगा, चाय चाय नहीं रहेगी, शहद शहद नहीं रहेगा। मगर उसके हाउस का आलम ये था, अब अगर आपको दूध की जरूरत पड़ती थी, नियत करके उस हाउस में प्याला डालते थे तो दूध भर के प्याला आ जाता था। और अगर शहद की जरूरत पड़ रही है, निकालते थे तो प्याला भर के शहद आ जाता था। जो नियत करते थे वही प्याले में आ जाता था। आज समझ में आ रही है बात है? चलो ठीक है, अब जैसे चला। समझ में आ रही बात है? बोलो। होश में और जोश में दोनों सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ। कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा? अब तो रख लो। अच्छा, आप तो आप मैक वालों ने उठा दिया। यही सबसे पहले सोच रहे हम ही सुनना नहीं चाह रहे, जल्दी मैक छूट और जाए। और अच्छा, कारी जहीर साहब ने भी उठा दिया। बुलाया क्यों है फिर इन्होंने? मेरा मतलब ये था तुम्हें होश में लाना था थोड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं है खाली जोश में ही चल रहे हो? अल्लाह के बंदो, पूरी बात सुनोगे तभी तो हाथ उठाओगे, या पूरी बात सुनोगे तभी तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे। मगर ये भी तुम्हारी गलती नहीं, ये भी हम जैसे मौलाना और नाजिमों की गलती। तुम्हें हाथ उठवा उठवा के सेल्फ स्टार्ट कर दिया। कहेंगे उठा, एक हाथ इधर से, एक इधर से उठाओ, टुकड़े करके रख दिए, एक उनके नाम पे उठाओ, एक उनके नाम। अल्लाह ने अगर आधा दिया तो आधा उठाओ, पूरा दिया तो पूरा उठाओ। समझे? ऐसे उठाओ, वैसे तुम्हें उठवाते उठवाते अब तुम सोचते समझते नहीं, सेल्फ स्टार्ट कर दिया। ये भी हमारी गलती है, मगर इसलिए बता रहा हूं। समझ में आ रही है बात? पूरी सुनो, उसके बाद रिजल्ट। समझ में आ रही बात? तो कौन सा हौस था? अब ये रात को सोया ना तो डर तो लगता ही था, इसे दुनिया पे इसकी हुकूमत थी, बड़े बड़े नजूमी काहिन ये सब रखता था। एक रात को सोया तो इसने ख्वाब में देखा एक मेंढा आया और मेंढे ने अपने सींगों से ना मेरे तख्त को उठा के पटक दिया और चूरा चूरा कर दिया। जो उसका तख्त था, आंख खुल गई। अब ये डर गया। इसने ख्वाब की ताबीर बताने वालों को बुलाया और
और बुलाने के बाद पूछा मेरे इस ख्वाब की ताबीर बता दो। नजूमियों ने, काहिनों ने देखा और बताया, ताबीर का इल्म रखने वालों ने बताया, इस साल तुम्हारी बादशाहत में एक बच्चा ऐसा पैदा होगा, ऐसा पैदा होगा जिससे तुम्हारी बादशाहत खत्म हो जाएगी। वो तो ना इनकी सांस ही लंबी है, वरना तो बीच में टूट जाती है। मेरा नाम ही इतना बड़ा, समझे, छोटा सा नाम ले तो खत्म। मगर ये अपनी हाजिरी लिखवा रहा है, हम भी है, जहां भी जाते स्टेज पे मेरी पढ़वाओ, मेरी पढ़वाओ, मेरी पढ़वाओ। अच्छा पढ़वाए कैसे? जो मेहमान हजरात आए, जो ये चाहते हैं कि यार जो मेहमान हजरात आए पहले उन्हीं की हो जाए, मगर ना इन्हें